अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं फार्म टॉक्स। और फार्म टॉक्स में जो है वो काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि सलमान भाई आप फीड कहाँ से लेते हैं, और कुछ और इसी हवाले से कुछ काफ़ी सवालात आ रहे थे मेरे पास। तो इसलिए मैंने कहा मैं जिस भाई से फीड लेता हूँ मैं उनके पास जाके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं। ये हमारे अच्छे से भाई हैं, गुलाम अब्बास भाई। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? खैरियत? अच्छा गुलाम अब्बास भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए आपकी। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो है ना आप यहाँ की पहले एड्रेस समझाएं, ताकि ये कि थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को जो है आइडिया हो कि कहाँ आना है और क्या है एड्रेस। सर अगर आप जैसा कि शाबुद्दीन, ऐसे करते हैं, अपन बाहर चलते हैं, पहले बाहर से समझाते हैं ताकि वो कस्टमर को आने में भी आसानी हो, बिल्कुल ईजी हो जाए। ये देखें मैं आपको यहाँ से बाहर लेके आ रहा हूँ ताकि ये कि आपको आने में भी आसानी होगी। ये सामने जो है ये पार्किंग प्लाजा आ गया, ठीक है ना। अब गुलाम अब्बास भाई आप समझाएं आप। ये पार्किंग प्लाजा से आप जैसे सीधा थोड़ा सा आगे आएंगे, सामने पीएसओ का पेट्रोल पंप है, ठीक है। पेट्रोल पंप के बराबर में शाबुद्दीन मार्केट है, सी मार्केट कहलाते हैं, शाबुद्दीन सी मार्केट। और आपकी एक निशानी ये भी आ रही है कि सामने ये स्टूल वाले की दुकान है। स्टूल वाले की दुकान है, इसके बिल्कुल सामने की गली है। बिल्कुल ये देखें, ये सामने स्टूल की दुकान देखिए, लकड़ी के स्टूल वगैरह बने हुए। जी, इसके बिल्कुल सामने जो है ना गली है। इस गली में जैसे ही आप अंदर आएंगे, चले अंदर आते ही जो है ना आपको एक गली छोड़ के सामने ये शॉप मिल जाएगी। ठीक है, माशाल्लाह। ये शॉप है हमारे पास हर तरह के परिंदों। अच्छा ये बताएं कि फीड वगैरह जो होती है आपके पास, जैसे मैं तो आपसे मुर्गियों की फीड ज़्यादातर लेता हूँ, ठीक है। पहले उसके हवाले से बताएं, फिर आपके पास और कौन कौन सी फीड होती है उसके हवाले से भी बताइएगा। हमारे पास जैसा कि मुर्गियों के लिए फीड होती है बेहतरीन, ये जैसा कि इसका मिक्स दाना है, ठीक है। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये कबूतर, मुर्गी, तो वो कबूतर, मुर्गी, मोर, ये कंप्लीट सब खाते हैं, यानी शौक से खाते हैं। ये एक मिसाल है, जैसे आप आज़ाद भी डाल देते हैं तो उसमें भी बहुत जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ है, जो ताकि परिंदे जो है शौक से खाते हैं। ज़ाया करने वाला आइटम नहीं है। और उसके बाद ये है कबूतरों के लिए स्पेशल, जो जैसा कि किसी ने पाले हुए होते हैं ना घर पे, जैसे कबूतर पालते हैं, बेहतरीन चीज़ है। इसमें काला चना है, सनफ्लावर है, गंदुम है, बाजरा है, यहाँ तक के बेहतरीन आइटम है। ये अच्छा, ये बताइएगा गुलाम अब्बास भाई, जी, ये पेट भरने वाला आइटम है, ताकत पहुँचाने वाला, या ब्रीडिंग के हवाले से भी कुछ इसमें मामला आते हैं? ये सिर्फ ऐसे है, मतलब जैसे पेट भरने के लिए, ठीक है। ब्रीडिंग के लिए इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ऐड करने पड़ते हैं अलग से। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा जो जो आइटम होंगे इसमें। मतलब आपसे जो राब्ता करे वो जो है अपने हिसाब से बता सकता है कि मेरे पास क्या माल है और किस तरीके की नौइयत का है, जो है ना उसको ब्रीड के हिसाब से उनको दाना बना के दे सकता हूँ। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या है? आगे आ जाए, ये है फिशर के लिए, ठीक है। फिशर, कॉकटेल, लोटिनो, बहुत बेहतरीन दाना है। सही। ये ब्रीडिंग के काम में भी आता है और सबसे बेहतरीन क्वालिटी में। सही। और थोड़ा सा और आगे आ जाएं आप, ये ऑस्ट्रेलियन के लिए है, जैसा कि ये इसमें मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, जई, सनफ्लावर, बेहतरीन आइटम है। सही। ये ऑस्ट्रेलियन बजरी के लिए है। फिर एक ये थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, ये कबूतरों के लिए नॉर्मली दाना है। इसमें सिर्फ मुख्तसर से आइटम होते हैं, सिर्फ 3 आइटम है। ठीक है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है। गंदुम, बाजरा, लाल चावल। सही। ये दाना बहुत प्यारा है, ये सिर्फ नॉर्मल ही है, ज़्यादा मतलब इसमें कोई ब्रीडिंग वगैरह का मामला कुछ भी नहीं है। ये जैसा कि आप फर्ज करें कि हमें आज़ाद डालना है, ठीक है, या कोई आ जाता है यार, जैसे जंगली कबूतरों को डालना होता है या उस तरीके से हवाले से डालना होता है, तो जैसे एक फर्ज करें कोई यार दोस्त होता है, यार कबूतर छोड़ के गया यार, उसके इमरजेंसी के लिए दाना, तो ये उसके लिए बहुत है। ये दाना ज़ाया भी नहीं होगा और परिंदा भी शौक से खाएगा। ठीक है। अब जैसा कि अब ये लाल चावल है, सही, ये कबूतर और मुर्गियों में डलता है। ठीक। वैसे मौसम में जैसे मतलब कोई भी परिंदा देते कम है, अगर ये ज़्यादा देंगे इसके नुकसान जो है ना ये है कि ये सीप करता है। अच्छा, फायदेमंद नहीं है। चलें व्यूअर्स, ये आप बात जो है ये बहुत मेन पॉइंट है, ये आप समझें कि ज़्यादा देना जो है ना इसको नुकसान दे जाता है। ये गर्मी सर्दी सब में दे सकते हो, लेकिन एक हद तक। सही। जैसा कि फर्ज एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे आपका 10 किलो दाना है, ठीक है, तो उसमें कम से कम आप आधा किलो डलवा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। सही सही। ये आपके परिंदे को तो जुकाम कर देगा और दूसरा उसको ठंड लगा देगा। वजह ये सीप करता है, ठीक, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
ये उल्टा एक और किस्म से देखा जाए तो ज़्यादा नुकसान दे जाएगा। नुकसान है। ठीक है व्यूअर्स, ये देख रहे हैं आप, ये ये तो मतलब जो चीज़ नुकसान दे वो अपनी चीज़ का दुकान का आइटम है, मगर फिर भी वो आपको बता रहे हैं कि ये ज़्यादा तो नुकसान नॉर्मली दे। बाजरा है, इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदे को पता है। सही बात है। ये नॉर्मली सिर्फ बाजरा है। अच्छा, अब इसमें आ जाए, जैसा कि ये सनफ्लावर है, सही। ये इसमें 6 से 7 क्वालिटी आती है। हमारे पास A1 क्वालिटी का माल होता है, बेहतरीन है। सही। ये जैसा कि मकाओ, ग्रे, पहाड़ी, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक ऑयली होता है, और ये सबसे मेन जो पॉइंट है ना इसका, ये जैसे कि अक्सर कस्टमर की शिकायत आती है, यार हमारे परिंदे पर झाड़ रहे हैं। पर झाड़ने का मकसद ये होता है जैसे एक नमकीन चीज़ आपने उसको दे दी हो। सही। ये उस चीज़ से जो है ना दूर रखता है। ये ऑयली है, ये परिंदे के लिए बहुत फायदेमंद। अच्छा, ये बताएं गुलाम अब्बास भाई, ये जो है ये सर्दियों में देना ज़्यादा बेहतर होता है या गर्मियों में देना ज़्यादा बेहतर होता है? वैसे जो है ना, ज़्यादा अगर फ़ायदे के हिसाब से देना चाहिए तो सर्दियों में आप दो, तो आपको इंशाल्लाह परिंदा आपका खुश रहेगा। ठीक है। और वैसे जो है ना, मतलब बीच बीच में हस्बे जायका जैसे उसको दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गर्मियों में जायका चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे हम जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो खाने का थोड़ा जायका चेंज हो जाए, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं इसको। और ये चना है, ये तोतों को भी देते हैं, तोतों को इस बिना पे देते हैं। इसको कम से कम भी जो है ना, जैसा कि मतलब 10 से 12 घंटे आप भिगो दें। सही। भिगोने के बाद इसका पानी निकालें, उसके हिसाब से आप लब्बट, फिशर, कॉकटेल, ग्रे, मकाओ, यानी किसी को भी दे सकते हो। ये सबसे नुकसान कोई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। ठीक है। फायदा आपको ये, जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से पट्टे जो है ना कमज़ोर होते हैं। सही। तो इसमें जो है ना, आपको सिर्फ गंदम ऐड करके दोनों आइटम को भिगो दें, इसको निकालें, तो उसके बाद इंशाल्लाह अपने पट्टों की भराई और आप पट्टे देखना, फिर आप खुद आप बोलेंगे यार वाकई में कोई चीज़ है इंशाल्लाह। और इसी के बिना पे फिर आप आ जाएं थोड़ा सा आगे, ये सनफ्लावर सीड है, ये भी कोई तारीफ़ की मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह सब भाई व्यूअर्स को पता है कि ये क्या चीज़ है। सही। और ये किस किस काम आती है, सब भाइयों को पता है। इसका भी बताने की मतलब कोई इतना वो नहीं है। ये भी यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका भी वही इस्तेमाल है कि सर्दियों में ज़्यादा, गर्मियों में कम। ये मकई है, ये कौन सी कटर मकई कहलाती है? ये कबूतर तोते तो खाते हैं, लेकिन इसका जो है ना नुकसान मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा आप जूम करके दिखाएंगे ना, मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, वाज़े ज़ाया कर देता हूँ ताकि हमारे भाइयों को पता चले कि इसमें नुकसान। ये मैंने जूम कर लिया। ये चीज़ जो है ना इसकी, ये नुकसान है। सही। ये इसी में से निकल रही है? हाँ, इसी में से निकलती है, मेरे पास नहीं। आप किसी भी दुकानदार से लोगे ना, आपको ये इसमें ज़रूर मिलेगी। सही। इसका नुकसान जो है ना, ये पोट में बैठ जाती है, पोट जाम कर देती है। सही सही। जिसकी वजह से हमारे परिंदे मोशन में आते हैं और ज़ुकाम में फिर उनका पोट जाम हो जाता है, फिर संभलते नहीं है। ये नुकसान है। अच्छा, इसमें जो एक साबित आती है, साबित बेस्ट है। सही। साबित आप भिगो के दे दें तोतों को, मकाओ, उसमें कचरे का भी चांस नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। कटर नुकसान है, वो फ़ायदेमंद है। जैसे हम ग्लूकोज जो घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी मकई से निकलता है। देखिए व्यूअर्स, ये चीज़ भी आप नोट करें कि वो अपनी दुकान के आइटम की ही जो है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ तारीफ़ करनी है। अगर किसी चीज़ में ऐब है तो वो आपको बता रहे हैं कि यार ये इस चीज़ में ऐब भी है। ये मेरे पास नहीं, ये सबके पास मिलेगा। किसी से भी लेना, किसी से भी ना, कोशिश करें कि ये चीज़ नहीं हो। साबुत मकई ले लें, इससे बेहतर है। ज़्यादा जो है ना ऐसे मतलब उठा के चेकने, बिल्कुल जितनी कम लोग है चीज़ की पकड़ उतनी जल्दी हो जाती है। सही बात है। ज़्यादा मैं दिखाऊंगा ना, आप पहचान ही नहीं पाओगे, आप बोलोगे नहीं यार सब कटर मकई है। हाँ सही बात है। इसकी असल पकड़ ये है। सही। और हमारे पास एक ये देखें, ये बकरों के हिसाब से ये बेहतरीन दाना होता है। बकरों का भी आइटम होता है आपके पास? चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब दाना मैं खुद बनाता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने खुद ने माशाल्लाह बकरे रखे। अच्छा, माशाल्लाह बकरों के भी शौकीन हैं जी। मेरे पास चीज़ आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक नंबर मिलेगी। ठीक है। अभी बकरा ईद भी आने वाली है, तो उस हवाले से भी व्यूअर्स किसी को भी चाहिए हो तो बाजरा, मतलब ये ज़्यादा भी आप ले लें, 10-15 किलो भी, तो आपको बना के देंगे इंशाल्लाह। आपको रेट में, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है। और रेट में इंशाल्लाह शिकायत नहीं मिलेगी। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा गुलाम अब्बास भाई, जी, अपने व्यूवर्स को भी, आपको भी, रेट भले बराबर ही रखें, जो आप मार्केट में दे रहे हैं भले वही रेट रखें, बस चीज़ अच्छी लें। व्यूवर्स को भी कह रहा हूँ कि रेट पूरे दें, बस चीज़ अच्छी लें। रेट कमी के चक्कर में चीज़ खराब ले लें, वो मज़ा नहीं आता उसमें। मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सही, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं चीज़ वही चलाता हूँ जो मैं खुद घर पे इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास यानी कि अपने बकरों को आप यही खिला रहे हैं? यही चीज़ इस्तेमाल, और अल्लाह के हुक्म से कोई शिकायत नहीं है माशाल्लाह। अब जैसा कि ये परिंदों में आ जाए, अब ये भंग क्या चीज़ है? ये भंग का बीज कहलाता है। ये कॉकटेल,
फिशर, लोटिनो, ग्रे, मकाओ बहुत बेहतरीन अच्छा, ये चीज़ भी आम दिन में देने का होता है, ये भी ये- सर्दियों का आइटम है? ये सर्दी या गर्मी ब्रीडिंग का है? दोनों तरफ चलता है। अच्छा, इसकी वजूहत मैं आपको बताऊं, ये सर्दी में गर्म लाने का काम करता ठीक है, और गर्मियों में ठंडे का काम करता है। ठीक है। इसको भंग का बीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैनप भी बोलते हैं। मतलब एक एक पिन कोड होता है हाँ, दुकानदार का एक अपना। ये अगर किसी भाई के परिंदे जैसा कि ब्रीड नहीं करते हैं, मेल फीमेल सही होने चाहिए। आप ये दाना फर्ज करें कि आपके पास 1 किलो दाना है, ठीक है। तो इसकी मिकदार बढ़ा दें उसमें। यानी 1 किलो में अगर ये नॉर्मली 1 पाव डलता है तो आप आधा नॉर्मल कम डलता है। अच्छा, नॉर्मल मिसाल दे रहा हूँ मैं। हाँ, वैसे आप 1 पाव बढ़ा दें तो मसला नहीं अच्छा। है, 1 पाव डालने कोई मसला नहीं है, मतलब ठीक। कोई इशू नहीं है इसका, कभी कभार के लिए क्योंकि सही है, इसमें प्रोटीन है। सही है। मेन चीज़ होती है, देखें परिंदे को प्रोटीन पूरा मिलेगा, वो इंशाल्लाह अपनी ब्रीड पे पूरा उतरेगा। काफ़ी भाई की शिकायतें ये होती है, हम यार अच्छे से अच्छा दाना खिला रहे हैं, हमारे पास ब्रीड क्यों नहीं आ रही? सही, वो ब्रीड इस वजह से नहीं आ रही ना, आप उसको प्रोटीन पूरा नहीं दे रहे हो। दाना तो बिल्कुल। नो डाउट हकीकत है, आप अच्छे से अच्छा खिला रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको प्रोटीन तो पूरा दो। सही। अब एक दाने में ये चीज़ बेहतरीन है, आप इसकी मिकदार कम कर रहे हो और जो हल्का है उसकी ज़्यादा उसकी बढ़ा करो, दो। तो फिर फायदा नहीं है। माल हल्का बन जाएगा। सही सही बात फायदा है ही नहीं है ना, फिर आपको उल्टा जाया है, सही, और वो जैसे कि- चीज़ आपकी असर नहीं करेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। वैसे ही सही, ये कंगनी है, ठीक है। ये कंगनी भी कोई जो है ना, इसके लिए भी इतना कोई बताने का कोई वो नहीं है, क्योंकि हर भाई को पता है, जो मेरे भाई जो परिंदे वगैरह पालते हैं उन्हें इन चीज़ के बारे में सब पता है। ये तो छोटी चिड़िया वगैरह के काम आती है। चुड़िया भी खाती है, ऑस्ट्रेलियन तोते भी अच्छा। खाते हैं। हाँ, एक इसमें मोटी भी आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन तो इसका इसका जो वो है सोर्स जो है, मतलब के ब्रीडिंग के हवाले से या नॉर्मल सेहत के हवाले से? नॉर्मली, क्योंकि ये जो है ना, ये ठंडा है। अच्छा। ये गर्मियों के हिसाब से चिड़ियों के लिए बेहतरीन है, ठीक है। बेस्ट चीज़ है। अब जैसा कि इसमें आ जाए, ये एक लाल वाली होती है, ये बड़ी है? नहीं ये भी बारीक है, लाल। अच्छा, ये भी बारीक है। हाँ, ये चिड़ियों के हिसाब से। और इसमें जो है ना, मोटी भी आती है दोनों। सही। इसमें दोनों जो मोटी आती हैं वो है तोतों के लिए, ये ठीक है। चिड़ियों के लिए। ठीक ये भी है। चिड़ियों के, ये भी गर्म है। सही। वो ठंडी है, ये गर्म है। अच्छा, ये गर्म होगी? जी, ये गर्म है, इसके पास अच्छा। गर्म, ये सर्दी में ज़्यादा डालते हैं। ठीक है। तो ये ब्रीडिंग में यूज होती है या ये भी ब्रीडिंग? ये ब्रीडिंग में यूज ये ब्रीडिंग में यूज हो हाँ, ये सकती जब है। ब्रीडिंग दाना बनता है ना, जी, तो जी। फिर ये जो है ना, लाल कंगनी यूज होती है ये उसमें। सही। ये देखें, और इंशाल्लाह क्वालिटी भी हमारे पास बेस्ट मिलेगी आपको। और जैसा माशाल्लाह साफ चीज़ तो दिख रही है। ये और व्यूवर्स, मैं भी अपने लिए जो फीड लेता हूँ, अपनी मुर्गियों को जो देता हूँ, वो भी मैं यहीं से लेता ये हूँ। कनेरी सीड है, ये भी जो है ना ब्रीडिंग दाने में डलती है। जैसे परिंदों का, चिड़ियों का ब्रीडिंग दाना बनता है स्पेशल, तो उसमें ये आइटम डलते हैं। ये कोई नहीं आपको बताएगा, वजह पता ही क्या है, कोई बंदा अपना फार्मूला किसी को देता नहीं है। सही। ये अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको क्वांटिटी भी बता दूंगा कि यार ये इस क्वांटिटी में, इतने दाने में इतनी आप डालें, बेहतरीन। क्योंकि मेन चीज़ है रिजल्ट। ठीक है। ये बहुत बेहतरीन यानी कि चीज़ है। अगर व्यूवर्स आपको आके अपना खाली सेटअप भी बता देते हैं कि यार हमारे पास ये परिंदे रखे हुए हैं और हमने ये चीज़ इसमें चाहिए हमें, जी, तो वो बिल्कुल। उसके हिसाब से आप बना के दे सही। देंगे। लेकिन बस बाकायदा शर्त ये है कि मेल फीमेल सही होना चाहिए आपके ठीक पास। है। क्योंकि मेन जो मसला आता है ना, मेल फीमेल से आता है। हाँ, मेन तो हकीकत है, मेन मसला यहीं पर ही मेल है। फीमेल आपके पास सेट है, इंशाल्लाह ब्रीडिंग 100% होगी। ठीक है। अब आ जाए आप अब क्या चीज़ दिखा रहे हैं? फीड पे आ जाए। ये देखें, ये है सिंध फीड। ठीक है। ये सिंध फीड कहलाती है। वैसे इसमें आती हैं 4, एक कस्बा, एक मरजान और एक पंजाब। सही। और चौथी जो है ना, वो ओरिजिनल सिंध फीड होती है। और इसमें 2 नंबरी इतने हद तक है कि आप कोई भी इसको नहीं शनाख्त नहीं कर सकता। सही। आपको चेक करने के लिए इसका सबसे बेहतरीन हल ये है, इसमें से आती है जैसे अजवाइन में से खुशबू आती है ना, वैसी आएगी। ठीक है। ये देखें व्यूवर्स, आपको पॉइंट की बात बता रहे हैं, अजवाइन की खुशबू आपको आएगी, महसूस होनी चाहिए। जैसे मतलब कोई भी मसाले की खुशबू आएगी। बदबू नहीं महसूस होनी चाहिए। हाँ, और इसका कलर जो है ना, आप 10 दिन तक भी रखोगे इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है। जो दूसरी है, अब इसमें ये जो जिस चीज़ से ये बनती है ना, ये बनती है अपना ख़राब सब्ज़ी से। सही है। इसका जो फार्मूला है, ख़राब सब्ज़ी और मछली, ये और अपना अनाज जो ख़राब हो जाता है, मतलब जो डैमेज अनाज होता है, वो चीज़। और बाकी जो दूसरी होती है वो टोटली गन कबाड़ से बनती है। गन कबाड़, ठीक है। तो ये गुलामबाज भाई, ये अपने यहीं कराची में बन रही है या कहीं से आती है? नहीं, ये कराची में बनती है। अच्छा, ये कराची में कोरंगी साइड एरिया में बनती है। ओरिजिनल फैक्ट्री इसकी वहाँ है। सही। वैसे 2 नंबरी के लिए अगर एक मिसाल है, कोई भी दुकानदार 150 कम करने के चक्कर में कि इसमें सिंध का कट्टा होगा लेकिन दूसरा माल डाल देगा, यानी कि ना सिंध के कट्टे के अंदर
दूसरा माल डाल के देगा। आप देखेंगे बाहर से तो आपको वो लिखा हुआ आपको- दिखा देगा कि जी हाँ, सिंफीड है ये। सिंफीड है, ठीक लेकिन है। इसके पकड़ने का जो अंदाज है ना वो यही है। और कलर आप इसका देखें, इसका कलर है सफेदी पे है, थोड़ा जो है ना सफेदी पे है ये। तो मैं आपको करीब करके भी दिखा देता हूँ। आप कलर सिर्फ जो है ना इसका नोट कर ये लें। देखें। अगर दूसरी जो फीड होगी ना उसका कलर बिल्कुल ब्लैक में आएगा, ब्लैक में आएगा, वो ये कलर होगा ही नहीं। सही। और इसकी एक और खासियत मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये तोड़ेंगे ना, इसमें से मकई निकलेगी, अच्छा, मकई जबरदस्त। निकलेगी इसमें से। और वो दूसरा जो उसमें चावल कचरा, यानी ज़माने भर का कचरा निकलेगा ठीक, उसमें। तो ठीक, आप ठीक। खुद इतना तो माशाल्लाह समझदार हैं कि आप खुद भी पकड़ ये बात लेंगे। तो आप भी मेरी कई वीडियो में सुन चुके हैं कि मैं आपको मुस्तकिल कहता हूँ कि जब भी आपने फीड यूज़ करनी है, चाहे वो 0 की हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, लेकिन लेनी आपने सिन फीड है। सिन फीड है, ये बेस्ट होती है, क्वालिटी में बेस्ट होती है, क्योंकि इसके फार्मूले में ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। सही। इसकी चीज़ में कभी शिकायत भी नहीं आती। अभी इसकी जो है ना 0 साइज़ की भी दिखा देता हूँ आपको मैं, मतलब 3 नंबर जो होती है, ये इसकी ये 3 नंबर है, ये देखें। सही। आपको इसमें टोटल जो है ना मकई है, ये बेहतरीन होती है सिन फीड। इसमें जो है ना वैसे होती है 2 नंबर ही, काफ़ी करते हैं लालच में आके, लेकिन फिर मसला ये है कि हमारे परिंदों को नुकसान होता है। सही सही। वो हमें तो सिर्फ जो जिसने है 2 नंबरी करनी है वो तो बस हर उसमें करने की वो तो कोशिश करता करनी है। हाँ। व्यूअर्स, 8 बंदे का ये सिस्टम सही है। सही। अब आ जाए, मैं आपको एक और नई चीज़ दिखा देता हूँ। जैसा कि ये है, ये ग्रीड कहलाती है ये ग्रीट। जी। इसमें अच्छा, इसके फ़ायदे बताइएगा गुलाम अब्बास भाई। जी मैं ये लेके आता हूँ आपके पास। अच्छा, दूसरी भी कोई चीज़ है? ये ठीक है। ये जैसा कि जो है ना आप ये तीनों आइटम देख सकते हैं। ये पावर प्लस है, ये भी ग्रीड कहलाती है। ठीक है। प्रीमियम, ये भी ग्रीड है। ठीक है। ये डॉक्टर ग्रीड है, ये थोड़ी स्पेशल में होती है। ठीक है। अब जैसा कि सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसका मैं पहले जो है ना भाइयों को इसका फार्मूला ये चेक देखें, करा अंदर से देता खोल हूँ। कर रिवील करा रहे हैं ये आपको। ये जैसा कि हमारे पास अक्सर जो ज़्यादातर जो है ना, जैसे मतलब कबूतर वाले भाई हैं, उनके पास से शिकायत आती है, यार हमारे जो है ना पट्टे कमज़ोर हैं, ठीक। या टांगे टेढ़ी हैं, पर जो है ना नहीं आ रहे, या पट्टे 1 महीने के 15 दिन के होकर मर रहे। सही। ये उसके लिए बेस्ट है। ये सिर्फ आप जो है ना कबूतरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कबूतरों में यूज़ होगी। हाँ। ठीक है। और एक ये जो है ना, ये भी प्रीमियम ग्रीड कहलाती है, ये भी कबूतरों के लिए, लेकिन इसका जो है ना मेन पॉइंट ये है, ये सिर्फ रेसर कबूतरों के लिए। अच्छा, जो अक्सर जो उड़ान शौकीन उड़ान होते हैं भरने हमारे वाले पास। जो ज़्यादा जी, होते हैं, उड़ाते हैं। सही। रेसर, ये उनके हिसाब से है, ये भी ग्रीड ठीक है। है। और ये अब मेन चीज़ है, ये आप इसकी भी जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये भी, ये डॉक्टर ग्रीड कहलाती है। ये देखें, पहले आप इसकी क्वालिटी चेक करें, ये इसकी क्वालिटी है। और ये देखें माशाल्लाह से किन किन परिंदों में इस्तेमाल होती है वो भी मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये जैसा कि हर किस्म के तोते, ग्रे, मकाओ, ये किसी को भी दे सकते हो आप। सही। बजरी, ऑस्ट्रेलियन, फिशर, ग्रे, मकाओ, कॉकटेल, लोटिनो, किसी को भी दे सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है आपका, जैसे काफ़ी जो है ना परिंदे अंडे करते हैं लेकिन सेकते नहीं हैं। ठीक। अंडे कर रहे हैं लेकिन सेकते नहीं हैं। और अगर सेक भी दिया तो मतलब जैसे 10 अंडे हैं, 10 में से उसने 2 अंडे सेके, बाकी जो है ख़राब कर दिए आपके सही। अंडे। उसमें जो है ना ये आप दें, ये कैल्शियम का काम भी करता है, ये दवाई के तौर पे भी काम आता है। सही, बेहतरीन। यानी कैल्शियम और दवाई दोनों शामिल दोनों हैं। में मल्टीविटामिन भी शामिल होगा इसमें। कंप्लीट है। ठीक। और ये जो है ना, जैसे रानीखेत की बीमारी चलती है परिंदों में, सही। वो अक्सर आती है, एक तो बीट से आती है परिंदे की, दूसरा जो आती है ना वो पोट जाम से आती है। सही। अच्छा, पोट जाम में भी 2 मसले ये होते हैं। एक तो देखें, परिंदा जो है लकवा मार जाता है हमारा। सही। जिसमें आप चाहे मुर्गी ले लो, तोते ले लो, या कबूतर ले लो, कोई भी आइटम आ जाता है, सही। ये लकवा मार देता है। अब लकवे का इलाज ये देखे, सबसे मेन चीज़ है उसका पोटा सही नहीं है ना, तो आपको इलाज करने का फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा नहीं होगा। सही बात आप है। अच्छे से अच्छी मेडिसिन दे दो या कुछ भी दे दो, जब तक उसका हाजमा सही नहीं होगा। सही। ये उसमें जो है ना बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक। ये हमारे हर तरह के परिंदे, मुर्गे, कबूतर, तोते, सब के लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी है। ठीक है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, बेनिफिट भी है इसमें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ठीक ये। है।
अच्छा, इसमें जो जो फार्मूला बाकायदा जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको शो करा देता हूँ, ये देखें इसमें। और जो चीज़ इसमें डली हुई है ना, वो इस पर लिखी हुई भी और बाकायदा इसमें डेट भी है। सही। अक्सर ऐसा होता है ना, आप देखेंगे ना कि आपको फार्मूला उठा के दे देते हैं, उसमें लिखा फलाना डला हुआ, ये डला हुआ, लेकिन उसमें होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दुकानदार अपनी मार्केटिंग के लिए ना आपको गलत चीज़ पकड़ा देता है और आप अंधा भरोसा करके आप ले जाते हैं। सही। असल चीज़ का रिजल्ट जो है ना हमारा परिंदा बताता है। सही बात है। आप चीज़ उसको जो खिलाएंगे फिर वो रिजल्ट देगा, तो वही आपके लिए बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। फिर वैसे फ़ायदा नहीं है, आप अच्छे से अच्छी चीज़ भी डाल दो, क्योंकि असल मेन चीज़ है हम चलते हैं परिंदे के हिसाब से। सही। हमारा परिंदा खुश है, हम खुश हैं। अगर हमारा परिंदा नाराज़ है तो समझो हम नाराज़ फिर तो हकीकत है खर्चा करना भी फजूल है। अपन उस पर लाखों रुपए भी खर्च करते हैं और परिंदा ही सही ना हो तो फिर फायदा नहीं है हमारा। अच्छा, एक ये चीज़ है। अब आ जाओ ब्रीडिंग के सिलसिले में, ये है अलसी। सही। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होती है अलसी, ये देखें, ये किसी भाई के परिंदे, यहाँ तक के जिसके अंदर मुर्गी, तोते, सही, मोर, चकोर, यानी आप कोई से भी परिंदे ले लें या कोई भी चीज़ ले लें जो ब्रीड नहीं कर रही हो। अच्छा। ये सिर्फ दाने में डलता है, 1 किलो दाने में सिर्फ 100 ग्राम डलती है। ठीक है। किसी दुकानदार की बातों में आके आप एक्स्ट्रा नहीं करवा देना, क्योंकि देखो दुकान वाला बेचता है अपना माल। सही बात है। ये जितना फ़ायदेमंद है उससे डबल नुकसानदेह भी है। अच्छा। नुकसान इसमें ये है, ये आप गर्मी में नहीं दे सकते। सही। असल परिंदा कोई भी है, उसका जो सीज़न का टाइम है वो है सर्दी का। ठीक है। काफ़ी मेरे भाई जो है ना बोलते हैं यार हम 12 महीने ब्रीड लेते हैं। सही। लेकिन जब असल उसका सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो उसमें फिर उसको दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि परिंदा ही ख़त्म हो चुका होता है उस टाइम पे। असल सीज़न है सर्दी का। आप इंशाल्लाह जिस मेरे भाई के पास किसी भी आइटम में शिकायत है यार मेरा परिंदा जो है ब्रीड नहीं कर रहा और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सही, तो शॉर्टकट तरीका सबसे बेस्ट है। आप कोई सा भी, जैसे ऑस्ट्रेलियन है, बना हुआ दाना ले लें, मैक्सिमम जो दाना होता है इसका, ठीक है, वो ले लें, उसमें 100 ग्राम ये डाल दें। यानी 1 किलो में 100 ग्राम ये डाल दें। 100 ग्राम ये डाल दें, 100 ग्राम भंग का बीज डाल दें। और उसमें भी पहली शर्त ये है कि आपके अपने परिंदे पहले तौर पर जिस्मानी तौर पर सही होना चाहिए, मेल फीमेल होना चाहिए, मेल फीमेल सही होना चाहिए, बस। बाकी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक। ये वैसे बहुत सी चीज़ों में भी काम आती है, बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ मैं एक बात को मैं मेंशन कर दूँ कि मैं किसी भी चीज़ का रेट नहीं पूछ रहा। इसकी वजह ये है कि इनका काम जो है ना होलसेल का है, ठीक है। अब यहाँ रिटेल वाले भी आते हैं, होलसेल वाले भी आते हैं। आप जिस कंडीशन में आएंगे ना, इंशाल्लाह ताला गुलाम अब्बास भाई हमारे व्यूअर्स के लिए भी ख्याल करेंगे और वैसे भी माशाल्लाह बहुत ख्याल वाले बंदे हैं ये, ठीक है। मैं इसलिए किसी चीज़ का रेट नहीं पूछ रहा, माशाल्लाह रेट इनके बहुत अच्छे मुनासिब होते हैं, मुझे वैसे ही पता है। और दूसरी बात ये कि आप अगर होलसेल में लेंगे तो ये आपसे होलसेल के पैसे लगाएंगे और रिटेल लेंगे तो ये रिटेल के पैसे लगाएंगे, लेकिन दोनों सूरतों में मुनासिब पैसे होंगे इंशाल्लाह ताला। मुनासिब, अल्लाह के हुक्म से शिकायत नहीं मिलेगी कहीं भी, ना एक क्वालिटी में ना इंशाल्लाह रेटों में। बहुत अच्छी बात है। अब क्या चीज़ दिखा रहे हैं? बस कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये बताएं कि जो है ना वो आप एक दफ़ा दोबारा जो है ना अपनी शॉप की लोकेशन थोड़ा सा गाइड कर दें। जी। मैं बाहर से तो एक दफ़ा दिखा चुका हूँ, सही, लेकिन ये कि एक दफ़ा फिर दोबारा से करा दें। एम्प्रेस मार्केट से उससे पार्किंग प्लाजा समझा दें दोबारा। अगर आप जैसा कि सदर से आएंगे, अपना इम्प्रेस मार्केट से आप आते हैं, जो अपना मज़ार कायद पे जो रोड जा रहा है, ठीक है, अगर उस रोड से आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा, कौन सा कहलाता है ये? न्यू इमेजिना कहलाता है। जी, न्यू इमेजिना। सबसे पहले आप आओगे पार्किंग प्लाजा, पहले नंबर पे पार्किंग प्लाजा आपको टकरेगा सामने। उसके सामने पीएसओ का पेट्रोल पंप है, ठीक है। उसी के बराबर में जो है ना 2 बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है। बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे आओगे, शाहबुद्दीन सी मार्केट कहलाती है, बहुत मशहूर मार्केट है शाहबुद्दीन सी मार्केट, ठीक है। इस नाम की भी 3 मार्केट है, सिर्फ नाम थोड़ा ज़हन में रख लेना, शाहबुद्दीन सी मार्केट, ठीक है। सी आपको ज़हन में रखना होगा, सी मार्केट। उसकी चौथी गली में जैसे आप अंदर एंट्री लोगे सामने ही, और मैंने आपको इसकी मेन निशानी बताई कि इनकी मार्केट के बिल्कुल सामने लकड़ी का स्टूल वालों की शॉप है, ठीक है। लकड़ी का स्टूल वाला उसके बिल्कुल सामने आपकी पड़ेगी है। अच्छा गुलाम अब्बास भाई, शॉप नंबर क्या है? शॉप नंबर है 8485। और जो है वो अपना मोबाइल नंबर भी बता दें। मोबाइल नंबर है मेरा 0314
2193 व्हाट्सएप पे है ये? जी सर, व्हाट्सएप पे भी है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएं, अगर कोई व्यूवर्स जो है वो आपसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके आपको माल बता देता है और आपको पैसे इजी पैसे पे लगवा देता है, तो आपके पास माल भिजवाने की कोई सहूलत मौजूद है या बाइकिया के थ्रू या किसी तरीके से? जी बाइकिया वाला है। ठीक है। जी बाइकिया वाला है, वो फिर उसके चार्जेस अलग से होंगे, जो भी है वो व्यूअर्स को खुद हाँ। पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सही। और जो माल के पैसे हैं वो आपको इजी पैसे में लगवाने पैसा पड़ेंगे। में, और आप लोकेशन भेज देंगे तो आपके पास माल बैठे बैठे पहुंच जाएगा, आपको हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है व्यूअर्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें, लाइक करें और जो है वो सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब किसी और टॉपिक पे किसी और हवाले से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।